तो व्यूअर्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टॉप 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आपका जो रनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम टेम्परेचर परमिटेड इन क्लास ए इंसुलेशन इज, मतलब क्लास ए का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, क्लास बी का भी डिफरेंट होगा, क्लास सी का भी डिफरेंस है। और यहाँ पे क्लास ए का इंसुलेशन का टेम्परेचर पूछा तो ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 120 एंड ऑप्शन डी क्या हो गया 155 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए 105 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉर्क इन केस ऑफ द वुंड रोटर इंडक्शन मोटर, मतलब वुंड रोटर इंडक्शन मोटर का टॉर्क का फॉर्मूला के बारे में पूछा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, ऑप्शन बी क्या है डिक्रीजेस रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, ऑप्शन सी क्या है रिमेन अनअफेक्टेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी क्या हो गया द मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए इंक्रीज इन द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, मतलब आपका जो उन रोटर इंडक्शन मोटर का टॉर्क इंक्रीज होगा जब रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हम लोगों को करना है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट्स एंड क्रेन ऑफ द मोटर शुड बी सिलेक्टेड, मतलब क्रेन में कौन सा मोटर हम लोग को सिलेक्ट करना। ऑप्शन ए क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी क्या है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी क्या है डीसी सान मोटर। तो हम लोग को पता है जब डीसी सीरीज मोटर का हम लोग को टॉर्क स्पीड का हम लोग को कर्व के बारे में पता है, जब हम लोग को डीसी सीरीज मोटर का इनिशियली क्या है स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को राइट आंसर क्या होना चाहिए जो डीसी सीरीज मोटर, क्यों डीसी सीरीज मोटर हम लोग को जब यूज करना है तो उसमें हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मैक्सिमम है, तो इसलिए हम लोग को जो क्रेन में वो डीसी सीरीज मोटर हम लोग को यूज करना है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द पावर आउटपुट ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन, मतलब हम लोग को जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो पावर आउटपुट वो मैक्सिमम होना चाहिए, कब मैक्सिमम होगा। ऑप्शन है क्या है ए क्या है द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्मॉल स्टैंड व्हील रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, ऑप्शन बी क्या हो गया आपके लिए द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, ऑप्शन सी द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज द इक्वल टू द स्टैंड स्टिल ऑफ द लीकेज इंपीडेंस ऑफ द मोटर एंड ऑप्शन डी क्या हो गया द स्लिप इज जीरो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्टैंड स्टिल लीकेज इंपीडेंस ऑफ द मोटर। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर इज, हम लोग को पता है तो इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका इंडक्शन मोटर का जो हम लोगों को जो स्पीड है उसका फॉर्मूला एनआर का फॉर्मूला क्या है ns इंटू 1 माइनस ऑफ एस। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सिंक्रोनस स्पीड इंटू स्लीप, ऑप्शन सी क्या है सिंक्रोनस स्पीड बाई 1 माइनस 1 इंटू स्लीप, ऑप्शन डी क्या है सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है एनआर इक्वल टू एनएस इंटू 1 माइनस ऑफ एस। तो यहाँ पे इससे हम लोगों को मैच किया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी है सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस ऑफ स्लीप। ऑप्शन डी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Which of the following motor has the high starting torque, मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये जो ऑप्शन में दिया है उससे कौन सा मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा। तो मतलब आपका जो टॉर्क है टॉर्क का हाई स्टार्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है एसी मोटर, ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी डीसी सीरीज मोटर। तो हम लोग को डीसी सीरीज मोटर का हम लोग को टॉर्क स्पीड का कर्व के मामले में पता है, तो इनिशियली क्या है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है हाई है। तो हम लोग को जो और जो 3 टाइप का जो मोटर है उसमें तो इनिशियली स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को राइट आंसर क्या होना चाहिए तो डीसी सीरीज मोटर। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लीप। तो यहाँ पे देखिए द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर इज इंक्रीजेस बाय। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को हम लोग को इंक्रीज करना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर, ऑप्शन बी क्या है एडिंग एक्सटर्नल इंडक्टेंस ऑफ द रोटर, ऑप्शन सी में क्या है बोथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द रोटर एडिंग एक्सटर्नल कैपेसिटेंस टू द रोटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है तो उसमें हम लोग को ये ऑप्शन चूज करना है कि हम लोग को रोटर में जो रेजिस्टेंस हम लोग ऐड किया तो उसमें तो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया हाई हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉज करंट एट, मतलब हम लोग को जो सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस मोटर हम लोग को अंडर एक्साइटेड, ए पॉइंट मार्क कीजिए अंडर एक्साइटेड कंडीशन। तो अंडर एक्साइटेड कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है यूनिट पावर फैक्टर, ऑप्शन बी लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन डी लीडिंग और लैगिंग डिपेंड ऑन द ओवरलोड और अंडरलोड। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपका जो सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस मोटर का जनरली
जो पावर फैक्टर है वो क्या हो गया, लीडिंग होगा। तो हम लोग को लीडिंग याद रखना चाहिए, बट यहाँ पे अंडर एक्साइटेड कंडीशन में वो लैगिंग होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी लैगिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, द टॉर्क डेवलप बाय द इंडक्शन मोटर करेक्शन टू द जीरो स्लिप इज इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग को टॉर्क डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन ए क्या है, मैक्सिमम, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे फुल रेटेड कैपेसिटी, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी क्या है, मिनिमम। तो हम लोग को यहाँ पे जीरो स्लिप, तो जीरो स्लिप में तो हम लोग को टॉर्क डेवलपमेंट भी हम लोग को जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट फ्रीक्वेंसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग मोटर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज इन इंडस्ट्री। मतलब हम लोग को जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है, तो यहाँ पे जो मोटर है वो हम लोग को मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंडस्ट्री में, वो कौन सा मोटर है। ऑप्शन ए क्या है, सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन सी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इंडस्ट्री में हम लोग को जब जाना है तो उसमें जब देखना है तो उसमें मैक्सिमम यूज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन डी क्या हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, राइट आंसर हो गया। तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। कुछ भी डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।